हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी बात करने वाले हैं उनके बेटे को लेके। उनके बेटे को लेके अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना इस मैटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये मैटर धीरे धीरे सोशल मीडिया पे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मेरी कल की ही वीडियो में और भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं उनके बेटे से रिलेटेड। इनफैक्ट मैं रेडिट में भी पढ़ रही थी, वहां पे भी बहुत सारे तरीके की मल्टीपल बातें आ रही हैं। और ये बातें जो आ रही हैं वो ये क्लेम किया जा रहा है कि उनके बेटे के फ्रेंड्स की साइड से आ रही हैं। उनके बच्चे के फ्रेंड्स ये बात बोल रहे हैं बार बार। जो ये 11th स्टैंडर्ड वाला उनका लास्ट स्टोरी था उनके बेटे का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी लास्ट स्टोरी थी जो 11th क्लास को पास होने से रिलेटेड थी। अदरवाइज जो उसमें लिखा था मैं यहाँ पे फिर से लगा दूंगी। वहाँ पे कल मेरे पास भी कुछ कमेंट्स आए जहाँ पे ये बोल रहे थे कुछ लोग, जो मैं कमेंट्स भी यहाँ पे फिट कर दूंगी आपका, कि उनके दोस्तों के हिसाब से जो उनके बेटे हैं उनकी जो है कंपार्टमेंट आई हुई थी और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। और ये एक सड़क दुर्घटना नहीं है, इसको एस ही बोल रहे हैं, उसके फ्रेंड्स ये क्लेम कर रहे हैं। सच और झूठ देखिए हमें बिल्कुल भी नहीं पता और हम किसी के भी दर्द को बढ़ाएंगे नहीं अनटिल अनलेस कि कोई भी चीज़ें ऑफिशियली हमारे सामने ऐसे ना आ जाए। ऐसे कमेंट्स पे बहुत तरीके की बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, पर ये बात भी आज की डेट में सच है, जो कि मैं डिनाई नहीं करूँगी, कि आजकल इस एज में बच्चों के अंदर ये एस वाले थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। समटाइम्स अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों से वो खुद ही डील कर रहे होते हैं, पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, या पेरेंट्स के इतने बिजी स्केड्यूल्स होते हैं कि वो अपने बच्चों का टाइम जो उनको देना चाहिए वो टाइम उनका डिवाइड हो जाता है। बच्चे किस प्रेशर में हैं या क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं होता और वो उस समय पे बहुत अकेला फील करते हैं, है ना। रही बात कि 11th स्टैंडर्ड में कंपार्टमेंट आ गई थी, तो मैं कहीं ना कहीं इस बात से डिसअग्री हूँ। इसका रीज़न ये है कि 11th स्टैंडर्ड था और 10th और 12th का ज़्यादा बच्चों के ऊपर लोड होता है। 11th स्टैंडर्ड था और जितना उस बच्चे को देखा वो बच्चा बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, वो हर चीज़ में बहुत अच्छा था। जितना भी उसकी जर्नी देखी है या जितने भी लोगों से उसके बारे में सुना है कमेंट सेक्शन के द्वारा, ऑब्वियस सी बात है कि हम पर्सनल लाइफ में तो जानते नहीं है, लेकिन जो पब्लिक उन्हें इतने समय से फॉलो कर रही है उनके हिसाब से उनका बेटा एक बहुत अच्छा बेटा था, है ना। और पढ़ाई के लिए आज की डेट में मुझे हार्डली लगता है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ऐसे प्रेशर डालते होंगे कि अगर कोई एग्जाम्स में ग्रेड्स कम आ गए तो उसकी वजह से आज की डेट में बच्चे जो हैं वो डर जाएं या फिर पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशर डाल दें। क्योंकि जहाँ तक मैं आज के पेरेंट्स को देख पा रही हूँ या आज की पेरेंटिंग देख पा रही हूँ, पेरेंट्स ग्रेड से ज़्यादा बच्चों की लर्निंग में ज़्यादा फोकस है। उनको ये नहीं है कि बच्चे जो ग्रेड्स में बिल्कुल हाई चले जाएं। पहले होता था कि पहले के पेरेंट्स जो थे बच्चों के साथ एक कंडीशन रख देते थे कि अगर आपके इतने आए तो मैं आपको ये दूंगा, मतलब ब्राइब टाइप चलती थी। लेकिन आज की पेरेंटिंग पहले की पेरेंटिंग से बहुत डिफरेंट है। प्लस आज की जो स्कूलिंग है वो पहले की स्कूलिंग से भी काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है, काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अब बच्चों के ऊपर जो स्टडीज़ का प्रेशर है वो पेरेंट्स भी कम ही डालते हैं और स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो भी कम ही डालते हैं। इसीलिए स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐड ऑन हुई है ताकि बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी अपने ब्रेन के साथ थोड़ा सा समथिंग, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने के लिए भी फ्रीडम मिल जाए, वो ऑल टाइम बुक्स में ही ना इन्वॉल्व रहे। तो इस चीज़ को मुझे थोड़ा, मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ आप लोगों को, कि मुझे ये नहीं लगता, जैसा कि ये एक नरेशन आ रही है कि उनके फ्रेंड्स ने ऐसा बोला है। ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसने ऐसा बोला है? ऐसा फ्रेंड मैंने अभी सोशल मीडिया पे नहीं देखा। हाँ, अगर कल को कोई फ्रेंड ऐसा आता है, कोई वीडियो ऐसी आती है, कोई सोर्स हमें ऐसा मिलता है, कोई रेफरेंस ऐसा आता है, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ पे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी ये बातें सिर्फ कमेंट्स में आ रही हैं। हाँ, चटोरी जी ने भी एक कमेंट किया था और उन्होंने भी फ्रेंड्स के लिए ही कमेंट किया था कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो एक नेगेटिव स्टोरी यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोली थी कि उसके फ्रेंड्स ये नेगेटिव स्टोरी सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे बेटे ने ऐस नहीं किया है, वो सड़क दुर्घटना में ही गया है।
है ना। और मुझे लगता है कि अभी ये टाइम भी नहीं है बहुत सारे सवाल जवाब करने का। थोड़ा सा इस समय पे पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। उनका जो दुख भरा पल इस समय पे चल रहा है, उस दुख भरे पल में उनको वो चीज़ें निकल जाने दो। उसके बाद इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली आंसरेबल होते हैं जो पब्लिक फिगर होते हैं, और जिनको पब्लिक देखती है, पसंद करती है, तो सवाल भी करना पब्लिक का पूरा पूरा राइट होता है। तो वो सवाल भी होंगे, वो जवाब भी वो लोग देंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें उन्हें टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो हम उन्हें पहले टाइम देते हैं। अपना टाइम के साथ जब वो इस चीज़ से थोड़ा सा ओवरकम करेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी ऑडियंस के साथ ये चीज़ें शेयर करेंगे। और जब वो शेयर करेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो भी चीज़ें इस समय पे सोशल मीडिया पे चल रही हैं उससे हमें एक ट्रांसपेरेंसी मिल जाए कि ये भी एक सीन है, कि ये सच है और ये झूठ है। क्योंकि जिस तरीके का मदर और बेटे का बॉन्ड था, आपको लगता है कि एक बच्चा इतना प्रेशर में हो सकता है कि वो अपने ग्रेड्स की वजह से अपनी मम्मी के साथ अपनी बातें शेयर ना करे? जिसकी फैमिली इतनी फ्रीली रहते थे, इतने कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ थे, मतलब मदर और सन से ज़्यादा वो फ्रेंड्स थे। तो क्या उनका बेटा इतना कंफर्टेबल नहीं रहा होगा अपनी मम्मी के साथ कि वो अपनी मम्मी को अपनी सारी बातें शेयर कर पाए? बट हाँ, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता भी है कि अपने करियर को लेके या अपने इश्यूज में पेरेंट्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को कॉर्नर कर देते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों की ये जो एज होती है ना, 14 से लेकर 18 तक की, इस एज में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर फोकस्ड रहना पड़ता है। उनको समझना पड़ता है उनके साथ उनकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। पेरेंट्स को हर चीज़ पता होनी चाहिए। उनके फ्रेंड्स कौन है, उनके साथ स्कूल में क्या हुआ है, वो किसको पसंद करते हैं, किसको पसंद नहीं करते, किन के साथ क्या इश्यूज़ हैं, किसकी कंपनी में आजकल हैं, क्या उनकी लाइक्स है, क्या उनके डिसलाइक्स है, किस तरफ बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है, किस तरफ बच्चा जा रहा है। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, और बिना डांटे हुए। अगर आप बच्चे को जज करना शुरू करते हैं या आप उसको डांटना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ चीज़ें शेयर करना रोक देता है। वो वहीं पे एक लाइन बना देता है कि इससे आगे और इससे पीछे मुझे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करना, बिकॉज वो मुझे नहीं समझेंगे। तो बच्चों को बच्चों की ही मानसिकता के साथ, उन्हीं के टेम्परामेंट के साथ और उन्हीं के माइंडसेट के साथ, उनके साथ हमें खेलना पड़ता है। एक्चुअली उनकी फीलिंग्स के साथ हमें खेल खेल में, जब बच्चे प्री स्कूल में होते हैं तो उस समय भी उन्हें खेल खेल में समझाया जाता है। तो ये भी एक वही वाला एज ग्रुप हो जाता है जहाँ पे हमें खेल खेल में ही बच्चे के इमोशंस को समझना भी पड़ता है और उनको समझाना भी पड़ता है। क्योंकि आजकल ये जो एस वाले अटेम्प्ट्स है ना, ये आए दिन कॉलेजेस, हॉस्टल्स, स्कूल में सुनने को आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें सुनने को आ रही हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता नहीं रहे हैं। और वो दिमाग में चलते 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 किस हद तक चला जा रहा है ये पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। इसीलिए अपने बच्चों के साथ प्लीज़ मैक्सिमम टाइम आप लोग स्पेंड कीजिए। उनके साथ फ्रेंड की तरह रहिए, उनकी हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और उनको प्यार से डील करिए। कभी कभी अर्ली एज में बच्चों को अट्रैक्शन हो जाता है ऑपोजिट जेंडर के साथ, और उस अट्रैक्शन में वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आप लोग समझ सकते हैं जब अर्ली एज में बच्चों के साथ ये अट्रैक्शन वाला सीन हो जाता है तो उनको छोटी छोटी बातें पिंच करती हैं एक दूसरे की, और वहाँ पे वो पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते। थोड़ी लड़ाई हो गई तो भी परेशान हो गए। तो इस फेज़ और इस एज से कहीं ना कहीं सब लोग गुजरे हुए होते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिए। और रही बात चटोरी रजनी जी के बेटे की, तो उनको थोड़ा सा वक्त मुझे लगता है हमें देना चाहिए। अभी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो डेफिनेटली अपनी पूरी कहानी बताएंगी। अगर ये जो लेडी हैं जो वहाँ पे शूट करके आई हैं, इन्हीं के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे चीज़ें शूट करी हैं उनकी टीम ने, तो शूट इसीलिए ही करी होगी कि आप लोगों को दिखा पाएँ, अपनी ऑडियंस को दिखा पाएँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है, वरना आप खुद देख लीजिए कि कितनी सारी कहानियाँ यहाँ पे पकने लगती हैं। अगर इन्फ्लुएंसर इन चीज़ों को रिकॉर्ड ना करे तो कल को उसकी बोली हुई बात पे कोई विश्वास ना करे। इसीलिए मजबूरी में इन्फ्लुएंसर को अपना कैमरा उठाना ही पड़ता है, अपने कैमरे से शूट करना ही पड़ता है, क्योंकि बाद में उसको ये चीज़ें अपनी ऑडियंस को दिखानी ही पड़ती हैं। क्योंकि ऑडियंस भी जानना चाह रही है, परेशान हो रही है कि एक्चुअली में क्या हुआ। क्योंकि एक्चुअली में दो तरीके के नरेशन सेट की गई। अब इनमें सच क्या है, झूठ क्या है, मैं बस हाथ जोड़ के ये बोलूँगी कि ये सही वक्त नहीं है। थोड़ा सा सब्र कीजिए,
सब्र के साथ सब चीज़ें सामने आएंगी। अगर कोई रेफरेंस, कोई सोर्स ऐसा आता है जहाँ पे क्लियर ट्रांसपेरेंसी मिलती है, तो मैं भी डेफिनेटली आप लोगों के सामने वो वीडियो लेके आऊँगी, उस चीज़ पे बात करूँगी। लेकिन जब तक हमारे हाथों में कोई सोर्स नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, तब तक कोई भी कमेंट वाली बात पे आप लोग विश्वास ना करें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।